सूर्य हमारे धरती को प्रकाश और ऊर्जा देने वाला एकमात्र प्राकृतिक साधन है। सूर्य के ऊर्जा और प्रकाश के बिना धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बट क्या होगा अगर सूर्य अपनी जगह से अचानक गायब हो जाए? क्या सूर्य के बिना इस धरती पर जीवन संभव हो पाएगा या नहीं? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सूर्य के बिना हमारा धरती कैसा होगा। तो वीडियो बहुत ही वंडरफुल होने वाला है। तो वीडियो के लिए आप लोग लाइक का बटन अभी से क्लिक कर लीजिए। पिछले 45 अरब सालों से हमारी ग्रह पृथ्वी को ऊर्जा और प्रकाश दे रहा ये सूर्य हमेशा धरती पर ऐसा मेहरबान नहीं रहने वाला है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य का औसतन आयु करीब 9 अरब साल की है, जिसमें सूर्य को पिछले 4.5 अरब साल लगातार प्रकाशमान है और इतना साल वो बीत चुका है। मतलब सूर्य अपनी औसत आयु के आधे पड़ाव पर है। तो अब बात करते हैं बिना सूर्य का धरती कैसा रहेगा। हर दिन की तरह आज भी सूर्य अपने समय पर उग चुका है। सुबह हो चुकी है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। बट किसी को नहीं पता कि कुछ सेकेंडों में, कुछ मिनटों में सूर्य गायब होने वाला है। क्योंकि अंतरिक्ष में एक दूसरे दुनिया का व्यक्ति, जिसे हम एलियन मान सकते हैं, वो सूर्य को लेने आया है अपने बहुत बड़ा विमान में। और वह एलियन अब सूर्य को अपने विमान में बैठा लिया है और के चला गया है। बट पृथ्वी पर किसी को नहीं पता सूर्य अब नहीं रहा, वो गायब हो चुका है। करीब 500 सेकंड तक कुछ नहीं होगा धरती पर, उसका पता नहीं चलेगा। क्योंकि सूर्य के किरणों को हमारे धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 30 सेकंड हो चुके हैं। अब पृथ्वी पर हर जगह अंधेरा अचानक से छा गया। किसी को नहीं पता चला कि अचानक से ये क्या हो गया। चारों तरफ तहलका मची हुई है कि अभी तो सुबह हुआ था, तो ये सूरज कहाँ गायब हो गया अचानक से। सूरज को चले जाने से चांद भी अंधकार में हो जाएगा, चांद भी नहीं चमकेगा। क्योंकि हम जानते हैं चांद का अपना कोई रोशनी नहीं है, वह सूरज के रोशनी से ही प्रकाशमान होता है। और सूरज और चांद को गायब होने के बाद पृथ्वी पर रोशनी के लिए मात्र एक जरिया होगा, वो होगा सितारे, तारे, जो कि बहुत कम रोशनी और बेहद कम रोशनी होगी उसमें। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बंधे हुए थे और उसका चक्कर लगा रहा था। बट अब सूर्य नहीं रहे, इसका मतलब पृथ्वी अब सौर मंडल के चक्कर न लगाकर 3 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से स्पेस में अंतहीन सफर पर निकल पड़ेगी। चूंकि स्पेस इतना बड़ा है तो पृथ्वी का दिशा क्या होगी उसका निर्धारण भी नहीं रहेगा कि पृथ्वी कहाँ जाएगा, स्पेस में किधर जाएगा, वो कहीं भी जा सकता है। और यह भी हो सकता है कि किसी बड़े से ग्रह के साथ टकरा जाए, या नहीं तो कोई बड़ा सा ब्लैक होल उसको निगल ले। और वहां पर पृथ्वी पर सभी लोग सूर्य को निकलने का इंतजार कर रहे हैं। रात होने वाली है और अभी तक सूर्य नहीं निकले हैं। क्योंकि रात हो चुकी है तो अब सारे लोग सूर्य को निकलने का आशा छोड़ दिए हैं। बट उसे नहीं पता कि सूर्य कल भी नहीं निकलने वाला है। जब से सूर्य गायब हुआ है तब से सारे शहर में बिजली है और लाइट अभी तक जल रही है। रात बीत चुकी है और सुबह होने वाली है और अभी भी 6 बज गए हैं बट सूरज नहीं निकले हैं। सूरज निकलने का समय हो चुका है बट अभी तक सूरज नहीं निकले हैं। सारे लोग हैरान हैं और सारे न्यूज चैनल पर उसकी ही चर्चा चल रही है। नासा और इसरो का जितना भी वैज्ञानिक हैं वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं। बट अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट था वो भी अस्त व्यस्त हो चुका है सूरज के जाने के बाद, इसीलिए वहां से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। बट वैज्ञानिकों को वो पूरा मामला समझ में आ गई है और वो पृथ्वी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास में लग गए हैं। सूरज को जाने के बाद हमारे पास रोशनी के लिए कोयला, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर ईंधन, बिजली, ये सब अभी है, लेकिन ज्यादा दिन तक वो हमारे काम नहीं आने वाले हैं। और रोशनी के लिए हम अभी तक
बिजली पर ही निर्भर हैं। इंसान के पास जितने भी खाने के सामान है वो खत्म होते जा रहा है, क्योंकि अब धरती पर खेती बाड़ी करना संभव नहीं है सूरज के प्रकाश के बिना। क्योंकि हम जानते हैं कि पौधों को जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जरूरी है और वो अब नहीं रहा। 6 महीने गुजर चुके हैं और पृथ्वी पर भोजन की कमी की वजह से लूटपाट, मारकाट जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी हैं। चूँकि सूरज अब नहीं रहे इसीलिए धरती का तापमान भी बहुत गिर चुका है और -20 डिग्री हो चुका है। 1 साल होने वाला है और पृथ्वी का तापमान -100 डिग्री गिर चुका है और इस तरह से समुद्र और नदियाँ का जितना भी पानी है वो जमने लगा है और इतने कम तापमान में वायुमंडल का जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। पृथ्वी बर्फ से पूरी तरह सफेद हो चुकी है। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान -240 डिग्री तक गिर गया है। अब पृथ्वी इतनी ठंडी हो चुकी है कि अब पृथ्वी को भूतापीय ऊर्जा का सहारा लेना होगा, जो कि पृथ्वी के केंद्र में बहुत पृथ्वी के अंदर में जाकर मिलेगा और जो संभव नहीं है। अब पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से जम गया है। जो नीला ग्रह था वो अब सफेद ग्रह बन गया है। पृथ्वी पर से लगभग सारे इंसान खत्म हो चुके होंगे। कुछ ही लोग बचे होंगे जिसके पास अच्छा पैसा होगा, वो अपने लिए ऐसा रूम बनवा लिया होगा। अब रोशनी के लिए कोई भी साधन नहीं है, क्योंकि जिस पानी से बिजली बनाया जा रहा था वो भी बर्फ में तब्दील हो गया है। बट हाँ, पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, क्योंकि समुद्र के तल में जो पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव होगा वो सब जीवित रहेंगे, क्योंकि उसको जो पृथ्वी के केंद्र में जो ऊर्जा आने वाले तापमान होगा उससे उसको ऊर्जा मिलता रहेगा और इस तरह से सूर्य के गायब होने के अरबों साल बाद भी इन समुद्री जीवों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इधर पृथ्वी ब्रह्मांड में न जाने कितने तारों और कितने ग्रहों के करीब से गुजर चुके होंगे। क्या पता पृथ्वी एक दिन किसी ऐसे सितारे से गुरुत्वाकर्षण के कारण टकरा जाए और फिर उस सितारे के गर्मी से महासागरों की जो बर्फ होगा वो फिर से पिघलना शुरू कर देगा। हवाएं बर्फीली न होकर सामान्य चलने लगेगी और फिर बर्फ का जो चादर से ढका हुआ पृथ्वी है वो अनुकूल परिस्थितियां बन जाएगी और समुद्री जीव पृथ्वी पर आकर इवोल्यूशन की प्रक्रिया शुरू कर देगी और फिर सैकड़ों सालों के निरंतर विकास के बाद मानव फिर से पृथ्वी पर अपने कदमों को निशान बना पाएंगे। पर डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना।